मैं बंशीधर शर्मा अपने चैनल मैथ्स बाय बंशीधर शर्मा पे एक बार पुनः नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज जो है हम सब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा करेंगे। इसे देखेंगे कि एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, साथ साथ इसमें आने वाले इन टर्म्स के बारे में भी समझेंगे कि ये टर्म क्या होता है। इसे हम क्वेश्चन में किस तरह से पकड़ सकते हैं कि ये इंटरेस्ट है या रेट है या टाइम है या अमाउंट है, क्या है, ये सब चर्चा करेंगे। इसमें जितना भी फॉर्मूला आता है वो सारा फॉर्मूला के बारे में कंसेप्ट से बतलाया जाएगा, एक भी रटने के लिए नहीं कहा जाएगा। सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन यानी एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 ही क्यों होता है, CI इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 होल टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल ही क्यों होता है, वो सारा चीज़ विस्तार से इसमें बनाए रहेगा। तो अंत तक बने रहेंगे, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितना भी वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से देंगे, अभी तो मैथ्स का ही जा रहा है, साथ साथ धीरे धीरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आएगा। तो सारे का कंसेप्ट बेस्ड होगा, कहीं रटने पे फोकस नहीं किया जाएगा, ये मेरा दावा रहेगा आपसे। और आप तो फिर कमेंट करेंगे, कोई भी टॉपिक में अगर रटने के लिए कह रहे हैं तो उस पर कमेंट कीजिए, आप स्वतंत्र हैं भाई। तो चलिए अब चर्चा करते हैं इन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने के पहले इन 5 पॉइंट को पढ़ना बिल्कुल आवश्यक है। तो ये पांचों पॉइंट है क्या, एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल, मूलधन। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मूलधन यानी वास्तविक पैसा। हम अगर किसी निकाय में, कोई कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट किए 500 रुपया, तो जो हम इन्वेस्ट किए शुरू में जितना रुपया लगाया वो होता है हमारा प्रिंसिपल। इसमें रुपीज का सिंबल लगा होगा। साथ साथ क्वेश्चन से आपको देखना होगा कि शुरू में कितना पैसा लगाया गया है। इसे जहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे इस टॉपिक में, वहाँ P से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल का फर्स्ट लेटर P है, तो कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो P से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलिए इंटरेस्ट क्या होता है। तो अगर 500 रुपया कोई निकाय में आप लगाए, 1 वर्ष के बाद आपको 550 रुपया मिला। 1 वर्ष के बाद कितना मिला, 550 रुपया मिला। तो यह जो अधिक अमाउंट मिला 50 रुपये का, यह अधिक अमाउंट मतलब जितना आप लगाए थे उससे जो ज़्यादा अमाउंट मिला, यही होता है इंटरेस्ट। इस केस में 50 रुपया हो गया इंटरेस्ट ब्याज। इसे पूरे टॉपिक में हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब है रेट। तो रेट, जैसे यहाँ 50 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो कोई एक नियम कानून होगा जिसके अंतर्गत 50 का मिला होगा, तो वो जो नियम कानून है वही है रेट। जैसे लिखा रहेगा वहाँ कि 10% एनुअल आपको पे किया जाएगा। 10% एनुअल यानी 1 साल में 100 रुपये का 10 रुपया पे किया जाएगा। या फिर लिखा रहेगा 10% सेमी एनुअल। 10% सेमी एनुअल अर्धवार्षिक यानी 6 महीना में 100 रुपये का 10 रुपया सूद देना है। तो परसेंट लगा रहेगा, परसेंट ना भी लगा रहेगा तो लिखा रहेगा कि 100 रुपया का इंटरेस्ट जो है 50 रुपया देना है या 20 रुपया देना है 1 मंथ में या 1 वर्ष में। इस तरह से लगाया रहेगा, यानी मंथ और पैसा ये दोनों के साथ रिलेशन इसमें रहता है। मंथ और पैसा जो लगाया, ये रुपया या पैसा जो इन्वेस्ट किए हैं, ये दोनों के साथ रिलेशन ये जोड़ता है। तो इसे R से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे टॉपिक में इसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और समझाने का हम प्रयास करते हैं कि गांव वगैरह में अभी जो जीविका संगठन जो है वो कहती है कि 100 रुपया का 1 रुपया सूद पे हम पैसा देते हैं। जीविका संगठन के द्वारा जो लोग लोन लेते हैं 100 रुपये का 1 रुपया, उन्हें तो बहुत इजी लगता है कि चलिए 1 ही रुपये का इंटरेस्ट है। लेकिन देखिए यहाँ लोचा का है, यहाँ है 1 रुपया पर मंथ। 1 रुपया पर मंथ यानी 12 माह में आपको 12 रुपया देना होगा। तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% का हुआ। तो ये देखने में 1 रुपया लग रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कितना आप पे कर रहे हैं, 12 रुपया।
उसी तरह से कोई प्राइवेट व्यक्ति से जो इंटरेस्ट लेता है वो जनरली 100 रुपया का 2 से 5 रुपया तक इंटरेस्ट देता है। 100 रुपया पर 2 रुपया या 5 रुपया, 2, 3, 4, 5 इतना तक वो देता है। सरकार के द्वारा इसे 2 ही फिक्स किया गया है कि 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन चूंकि प्राइवेट व्यक्ति है तो वो फिर आपको देगा ही नहीं, तो मजबूरी में आप लेते हैं। तो देखिए इसमें कितना आप गड़बड़ी करते हैं। 100 रुपये का 2 रुपया आप दे रहे हैं तो साल में आपको 24% पे करना पड़ रहा है। एक साल में 100 रुपये का 24 रुपया बैंक का सीधे ये दुगना इंटरेस्ट हो गया। अगर आप 5 रुपया देते हैं तो ये 60% का इंटरेस्ट हो गया। बैंक का 5 गुना, बैंक जनरली 10%, 12%, 14% तक देती है, जबकि यहाँ आप दे रहे हैं 60% का। इसी के चलते लोग मना करते हैं कि गांव वगैरह में ये सूद नहीं लेना चाहिए, सूद बहुत खराब चीज़ है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग सिर्फ 2 रुपया और 5 रुपया के चक्कर में ले लेते हैं और धीरे धीरे उसके अधीन हो जाते हैं, फिर अपना ज़मीन या जो होता है देना पड़ता है उसे। तो ये था रेट। कहीं भी अगर रेट रहेगा उसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो है टाइम, टाइम कहता है आपने जो ये प्रिंसिपल लगाया कितने वर्ष के लिए, कितने माह के लिए या कितने दिन के लिए लगाया, वो होता है टाइम। इसे जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, क्वेश्चन में इसके आगे टाइम का यूनिट लगा रहेगा, यानी या तो ईयर लिखा होगा, मंथ लिखा होगा, डे लिखा होगा या डेट लिखा होगा। तो टाइम का यूनिट लगा रहेगा, वो रहेगा आपका टाइम। इसमें भी रहेगा लेकिन बाई के बाद टाइम का यूनिट रहेगा। अब जो है एक है मिश्रधन। तो 500 रुपये का अगर 550 रुपया मिला तो यह जो पैसा मिला 550, यही कहलाता है अमाउंट, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सॉरी, इंटरेस्ट को हम पूरे टॉपिक में आई से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट को आर से। इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे और रेट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है प्रिंसिपल हमेशा जो है यह प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यही मिलेगा आपको अमाउंट। तो 500 रुपया लगाए, 50 रुपया आपको इंटरेस्ट मिला, तो कुल मिलाकर के ये जो 550 हुआ यही हुआ अमाउंट। अमाउंट को पूरे टॉपिक में ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये पांचों टर्म खत्म हो गया। अब जो है हम सब एसआई और सीआई के बारे में समझेंगे कि वो है क्या, या उसमें यह फॉर्मूला आता ही क्यों है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से ही वीडियो आगे जाता है। अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम सब थोड़ा ये इंटरेस्ट का 2 टाइप है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये दोनों में अंतर क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर किसी निकाय में आप 100 रुपया लगाए और वहाँ कंडीशन है कि 1 वर्ष में आपको 20 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगले वर्ष ये फर्स्ट ईयर 20 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट मिला, तो सेकेंड ईयर भी आपको 20 रुपये का ही मिलेगा, थर्ड ईयर भी आपको 20 रुपये का ही अगर मिलेगा, यानी प्रिंसिपल 100 रुपया ही रहा, तो यह है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर तो वही होगा, फर्स्ट ईयर जो है 100 रुपये का, यहाँ 20 रुपया यहाँ इस केस में भी मिलेगा, लेकिन दूसरे साल से सेकेंड ईयर से 100 और 20 दोनों ऐड हो जाएगा और इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी अगले साल 25 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अगले साल 100 और 20 जोड़ करके यानी 120 प्रिंसिपल हो जाएगा। इसके पहले वाले साल यह जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट था ये दोनों को जोड़ करके अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। फिर से थर्ड ईयर ये दोनों को जोड़ करके प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी 145 रुपये पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर प्रिंसिपल हमेशा फिक्स है तो यह है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बदल रहा है, प्रिंसिपल इसके पहले वाले साल का अगर अमाउंट बन जा रहा है, पहले वाले साल का जो अमाउंट है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल, दूसरे का अमाउंट तीसरे का प्रिंसिपल, तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का केस, चक्रवृद्धि ब्याज का केस नहीं। तो अगर प्रिंसिपल सेम रह रहा है तो वो है साधारण ब्याज का केस, सिंपल इंटरेस्ट का केस। अब इनके फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है।
अब पहले हम सिंपल इंटरेस्ट, जिसे संक्षेप में एसआई लिखेंगे, इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें फॉर्मूला ऐसा ही क्यों होता है। तो देखिए, अगर मान लिया कि कोई भी पर्सन है जो 500 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया है और टाइम जो है 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है 10% एनुअल। 10% एनुअल कहने का मतलब हुआ 1 वर्ष में 100 रुपये का 10 रुपये सूद देना होगा। यानी 100 रुपया अगर व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा 1 साल के लिए तो उसे 10 रुपये का सूद देना होगा। तो अगर 1 रुपया वो व्यक्ति 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो उसे 10/100 रुपये का सूद देना पड़ता। इस केस में 500 रुपया है, तो अगर 500 रुपया वो 1 वर्ष के लिए लगाता तो 500 गुना 10/100 रुपये का उसे इंटरेस्ट देना पड़ता। यही अगर 2 वर्ष के लिए लगाता 500 रुपया, तो उसे इंटरेस्ट देना होगा 500 गुना 10 गुना 2/100 का। और यही जनरल मेथड था निकालने का। हम मैथमेटिशियन लोग देखें कि इतना ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम हो रहा है, इसे कम देर में कैसे हो जाए, कम देर में कैसे समझा दिया जाए या फॉर्मूला दे दिया जाए। फॉर्मूला ही होता है टाइम बचाने के लिए। कोई भी फॉर्मूला है वो टाइम सेव करता है आपका। तो यहाँ देखिए, ये 500 रुपया है प्रिंसिपल, ये 10% है रेट और ये है टाइम। तो इससे यह फॉर्मूला हो गया कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। अब जो है इसे प्रिंसिपल, रेट, टाइम सब अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SI इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। इसी तरह से रेट निकालेंगे तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी तरह से अगर टाइम निकालेंगे तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये फॉर्मूला इसी से सारा आ जाता है। तो अब हमें नहीं लगता कि आपको SI के फॉर्मूलाज में, कंसेप्ट में कहीं दिक्कत होगी। तो अगर सही लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब CI के बारे में चर्चा करते हैं कि CI का फॉर्मूला इतना ही क्यों होता है। इसमें हम SI के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज वाला सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद इंटरेस्ट, 1 साल के बाद इंटरेस्ट जो मिलेगा वो अगर प्रिंसिपल P है और रेट R है तो P इंटू R/100 के बराबर मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि टाइम इक्वल टू 1 ईयर है। एक ही साल में हम पूछ रहे हैं, तो टाइम 1 है तो P इंटू R/100 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल। अब पहले साल के बाद अमाउंट, मिश्रधन, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका P था और इंटरेस्ट है P इंटू R/100। तो यहाँ से अगर P कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस R/100 यह हो जाता है पहले साल के बाद मिश्रधन, पहले साल के बाद अमाउंट। अब जो है यही जो अमाउंट है दूसरे साल के लिए बन जाता है मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट जो मिलेगा ये मिलेगा आपको, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू R/100। क्यों? क्योंकि इस केस में भी टाइम इक्वल टू 1 है, दूसरे साल के लिए निकाल रहे हैं, फिर 1 साल के लिए कुल दूसरा साल, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो यह। अब फिर से अमाउंट, तो प्रिंसिपल जो इस केस में था P इंटू 1 प्लस R/100 था, प्लस इंटरेस्ट ये था, यानी P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू R/100। तो ये जो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इस केस में बचेगा 1 और यहाँ बचेगा R/100। तो यानी P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर 2। यह हो गया दूसरे साल के बाद मिश्रधन अमाउंट। यही जो अमाउंट है तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब जो है थर्ड ईयर
कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस पर चर्चा करते हैं। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट जो है ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2 इंटू R अपॉन 100, क्योंकि फिर टाइम है 1 ही साल, तीसरे साल का निकाल रहे हैं, फिर टाइम है 1 साल का है। तो ये हुआ इंटरेस्ट। अब तीसरे साल का अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपका था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर 2 प्लस इंटरेस्ट ये था P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर 2 इंटू R बाई 100। अब फिर ये दोनों में सेम है, तो यहाँ P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो आगे आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा R बाई 100। तो ये हो गया P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 3। तो यानी अगर तीसरे साल जा रहे हैं तो अमाउंट आ रहा है पावर 3, दूसरे साल जा रहे हैं अमाउंट आ रहा है पावर 2, पहले साल जा रहे हैं अमाउंट आ रहा है पावर 1। यानी टाइम जो है ऊपर पावर के रूप में लग जा रहा है, ऊपर क्या लग जा रहा है, पावर के रूप में लग जा रहा है। तो यही सोचकर आप देखेंगे चौथे साल जाएंगे तो पावर 4 आएगा, पांचवें साल पावर 5 आएगा। तो एक फॉर्मूला ही बना दिया गया है कि CI के केस में अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम। यह फॉर्मूला बना दिया गया अमाउंट का, और इसी अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यही हो जाता है CI, यही हो जाता है CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। तो अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो कहीं एग्जाम के वक्त भी अगर भूल गए तो 2 सेकंड 4 सेकंड में वो माइंड में आ जाता है। लेकिन अगर आप रट के गए तो ऊपर में T होगा कि ऊपर R होगा, इसमें कन्फ्यूजन। और अगर उस वक्त ये जनरेट होता है कन्फ्यूजन तो आप गड़बड़ करके चले आएंगे और पछताते हैं कि यहाँ प्लस की माइनस, यहाँ ऊपर T होगा कि क्या। लेकिन अगर हम जानते हैं तो 1 या 2 स्टेप चलेंगे, इससे ही फॉर्मूला मिल जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए तीसरा स्टेप तक हम गए थे। 1-2 स्टेप चलने का मतलब है यानी लगभग 20 से 30 मिनट। तो अगर एग्जाम में भूल भी गए तो वो 20 मिनट नहीं, 20-30 सेकंड, मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 20 मिनट का तो वीडियो भी नहीं, तो 20-30 सेकंड में ही आप कर लेंगे। तो वो जो टाइम आपका बचेगा साथ साथ एक्यूरेट होगा, जो होगा एग्जाम के वक्त भी आप भूलेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जो अब बतला रहे हैं हम, इस तरह से पढ़ने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं तो वो कन्फ्यूजन होता है कि प्लस की माइनस, रात भर रटते रहते हैं आप, प्लस की माइनस, ऊपर रेट की टाइम, ये करते रहते हैं। तो रटना छोड़िए, अगर समझना है तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितना भी वीडियो डालेंगे वो सारा समझने वाला, कहीं आपको रटने नहीं देंगे। धन्यवाद।